अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर की छत खोली गई। मेरा क़याम उन दिनों मक्का में था। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और मेरा सीना चाक किया और उसे जमजम के पानी से धोया। उसके बाद सोने का एक तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से लबरेज था। उससे मेरे सीने में अंडेल दिया। मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ लेकर चले। जब आसमान दुनिया पर पहुंचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा कि दरवाज़ा खोलो। पूछा कि कौन साहब हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर पूछा कि आपके साथ कोई और भी है। जवाब दिया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा कि उन्हें लाने के लिए आपको भेजा गया था। जवाब दिया कि हाँ। अब दरवाज़ा खुला। जब हम आसमान पर पहुंचे तो वहाँ एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। कुछ इंसानी रूहें उनके दाएं तरफ थी और कुछ बाएं तरफ। जब वो दाएं तरफ देखते तो हंस देते और जब बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते। उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक नबी नेक बेटे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये साहब कौन बुजुर्ग हैं? तो उन्होंने बताया कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और ये इंसानी रूहें इनके दाएं और बाएं तरफ थी। इनकी औलाद बनी आदम की रूहें थी। इनके जो दाएं तरफ थी वो जन्नती थी और जो बाएं तरफ थी वो दोज़खी थी। इसीलिए जब वो दाएं तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाएं तरफ देखते तो रोते थे। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर लेकर चढ़े और दूसरे आसमान पर आए। उस आसमान के दरोगा से भी उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो। उन्होंने भी इसी तरह के सवालात किए जो पहले आसमान पर हो चुके थे। फिर दरवाज़ा खोला। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने बयान किया कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने तफसील से बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ आसमानों पर अदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पाया, लेकिन उन्होंने उन अंबिया कराम के मकामात की कोई तखसीस नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया पहले आसमान पर पाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे पर। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने बयान किया कि फिर जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, खुश आमदीद नेक नबी नेक भाई। मैंने पूछा कि ये कौन साहब हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये अदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। उन्होंने भी कहा, खुश आमदीद नेक नबी नेक भाई। मैंने पूछा, ये कौन साहब है? तो बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने फरमाया कि खुश आमदीद नेक नबी और नेक बेटे। मैंने पूछा, ये कौन साहब हैं? मैंने जवाब दिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे ऊपर लेकर चढ़े और मैं इतने बुलंद मुकाम पर पहुंच गया जहां से कलम के लिखने की आवाज़ साफ सुनने लगी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाजें मुझ पर फ़र्ज़ की। मैं उस फरीज़ा के साथ वापस हुआ और जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्मत पर क्या चीज़ फ़र्ज़ की गई है? मैंने जवाब दिया कि 50 वक्त की नमाजें उन पर फ़र्ज़ हुई हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने रब के पास वापस जाएं, क्योंकि आपकी उम्मत में इतनी नमाज़ों की ताकत नहीं है। चुनाचे मैं वापस हुआ और रब्बुल आलमीन के दरबार में मुराजत की। उसके नतीजे में उसका एक हिस्सा कम कर दिया गया। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और इस मर्तबा भी उन्होंने कहा कि अपने रब से फिर मुराजत करें। फिर उन्होंने अपनी तफसीलात का जिक्र किया कि रब्बुल आलमीन ने एक हिस्से की फिर कमी कर दी। मैं फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें खबर की। उन्होंने कहा कि आप अपने रब से मुराजत करें, क्योंकि आपकी उम्मत में इसकी भी ताकत नहीं है। फिर मैं वापस हुआ और अपने रब से फिर मुराजत की। अल्लाह ताला ने इस मर्तबा फरमा दिया कि नमाजें 5 वक्त की कर दी गई और सवाब 50 नमाजों का बाकी रखा गया। हमारा कौल बदला नहीं करता। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने अब भी इसी बात पर जोर दिया कि अपने रब से आपको फिर मुराजत करनी चाहिए।
لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے بار بار درخواست کرتے ہوئے اب شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس لائے، جہاں مختلف قسم کے رنگ نظر آئے جنہوں نے اس درخت کو چھپا رکھا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔